इजराइल में एक बार फिर बड़ी तबाही होने वाली थी जो अमेरिका के कारण टल गई। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ने यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल पर दागी गई क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया है। पेंटागन ने बताया कि यूएस कार्नी आर्ले बर्ग क्लास युद्धपोत उत्तरी लाल सागर में काम कर रहा है। उसने बड़े हमले नाकाम किए। हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध भयानक रूप लेने लगा है। इस जंग में ईरान और हूती विद्रोही कूद पड़े हैं। हूती विद्रोहियों ने अचानक इजराइल पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों से हमला बोल दिया। शुक्र है कि लाल सागर में इसे अमेरिकी युद्धपोत ने मार गिराया, यानी इजराइल की ओर से आ रही बड़ी तबाही टल गई। बता दें कि हमास और इजराइल युद्ध अरब देशों में न फैले, इसको देखते हुए अमेरिका ने युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिका की मौजूदगी के बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि इजराइल के दुश्मन चुप बैठने वाले हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बताया कि यूएस कार्नी ने जमीन से हमला करने वाली मिसाइलों के साथ साथ कई ड्रोनों को मार गिराया। ये मिसाइल ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों की ओर से लॉन्च की गई थी। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल यमन से लॉन्च हुई और लाल सागर के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में इसका निशाना इजराइल था। राइडर ने बताया कि बृहस्पतिवार को दक्षिण पूर्वी सीरिया में एट तनफ गैरिसन पर तैनात अमेरिकी सेना पर भी 2 ड्रोन से हमला किया था। इस दौरान एक ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि दूसरे ड्रोन ने सुविधा केंद्र पर हमला किया। इसमें सुरक्षा बलों को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन जताया है। विद्रोही गुट ने इजराइल को धमकी दी है। पिछले हफ्ते विद्रोही समूह के नेता आब्देल मालेक अल हौथी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। धमकी में कहा गया था कि उनकी सेना ड्रोन और मिसाइलों से गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई करेगी। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो इजराइल ने गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर लिया है। अब अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों को तलाशने की तैयारी है। वहीं हमास के समर्थन में लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। यहाँ हमास और हिजबुल्लाह को मुँह की खानी पड़ रही है। इजराइल की सेना का कहना है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी रखे हुए है। उसने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। दूसरी ओर तटीय क्षेत्र में भूमि पर आक्रमण की आशंका के बीच व्यापक संघर्ष की कयासबाजी तेज हो गई है। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए पूर्वी भूमध्य सागर में विमान वाहक युद्धपोत तैनात किए हैं। इससे अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। अब इस युद्ध के व्यापक होने की संभावना बढ़ गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।